कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया है। रास्ते में कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का स्वागत किया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद नाथद्वारा सीपी जोशी प्रचार प्रसार के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से नाथद्वारा में सीपी जोशी पर भरोसा जताया है और नाथद्वारा में ये जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को टिकट दिया जहां से वो लगातार विधायक बने हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार एक बड़ा दांव चला है और राजघराने के सदस्य को टिकट देकर बड़ी चुनौती देने की कोशिश की गई है। तो अब ये जो नाथद्वारा की लड़ाई है, इस लड़ाई की चर्चा पूरे प्रदेश ही नहीं देश में होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बड़े चेहरों को टिकट दिया है। कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो एक तरफ डॉक्टर सीपी जोशी हैं जो अब टिकट मिलने के बाद नाथद्वारा पहुंच गए हैं प्रचार प्रसार के लिए, और जैसे ही सीपी जोशी पहुंचे नाथद्वारा तो बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सीपी जोशी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। और साथ ही आप देख रहे हैं कि स्वागत की तस्वीरें, और वहीं इस टक्कर की हम बात कर रहे थे। एक तरफ सीपी जोशी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ पर भरोसा जताया है। मेवाड़ खानदान के एक चेहरे को टिकट देकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, डॉक्टर सीपी जोशी को जैसे ही नाथद्वारा से टिकट मिला उसके बाद नाथद्वारा सीपी जोशी पहुंचे और फिर भव्य स्वागत यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का किया। किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त नाथद्वारा में नजर आ रही हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर, दो बड़े चेहरे, एक तरफ लगातार यहां से विधायक बने डॉक्टर सीपी जोशी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राजघराने वाले प्रत्याशी, बड़े चेहरे विश्वराज सिंह मेवाड़। जी, इस मामले में बताना चाहता हूं कि कल साय सीपी जोशी श्रीनाथ जी पहुंचे थे और कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार ये नाथद्वारा पहुंचने पर रास्ते में सभी जगह सीपी जोशी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया एवं फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। और इसी प्रकार जो सीपी जोशी का जो नाम है वो पूरे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और विकास पुरुष के नाम से भी उनको जाना जाता है, और हर बार वो नाथद्वारा में कोई न कोई बड़े विकास के काम कराते रहते हैं, इसीलिए उनका भव्य स्वागत श्रीनाथ जी में किया गया है। जी बिल्कुल आनंद, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का स्वागत किया। अब किस तरीके के प्रचार प्रसार के अभियान इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए जनसंपर्क तो चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, चाहे कोई नए चेहरे हों, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये जनसंपर्क अभियान, लोगों से मिलना, लोगों से संवाद करना। और सीपी जोशी की लोकप्रियता तो लगातार यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिली ही है, लेकिन साथ ही जो लोगों का प्रेम राजघराने मेवाड़ खानदान के लिए है, उसका भी फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को मिल सकता है, विश्वराज सिंह मेवाड़ को मिल सकता है। तो किस तरीके की रणनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर आ रही है नाथद्वारा में? जी, सीपी जोशी एक बहुत बड़ा नाम है और उसी को देखते हुए भाजपा ने भी अपनी लिस्ट में विश्वराज सिंह मेवाड़ को जो टिकट दिया है ये बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि सीपी जोशी को टक्कर देने के लिए भाजपा में आसपास कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी को लेकर विश्वराज सिंह जी को यहाँ से टिकट दिया गया है, और विश्वराज सिंह जो मेवाड़ दरबार भी कहलाते हैं, और उसी के चलते जो राजपूत क्षेत्र है पूरा, उसका उनको पूरा फायदा मिलेगा। जी, तो कई जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बड़ा दांव नाथद्वारा से चला। आप देखते हैं कि जब दो बड़े चेहरे आपस में इनकी चुनावी लड़ाई होगी तो कौन जीतता है। शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारियों के लिए।